हेलो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। ये मेरी पूरी साल की कई सालों की मेहनत है, जो मैं सिर्फ़ आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर 10th क्लास का बच्चा उसने 10th क्लास की नौकरी पकड़ी, ग्रुप डी का पेपर क्लियर कर लिया और उसका एकदम से सिलेक्शन हो गया, तो उसकी पूरी ज़िंदगी गुनगान होते हैं। लेकिन अगर आप बड़े-बड़े एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो और किसी न किसी कारण की वजह से रह जाते हो और कितने भी एग्ज़ाम क्लियर कर देते हो, तो सिंपल सा एक जवाब मिलता है कि क्या फ़ायदा इतने एग्ज़ाम क्लियर करने का, ठीक है? क्योंकि रिज़ल्ट सब कुछ बोलता है, अदरवाइज़ नहीं। कोई ये नहीं बोलता है कि हाँ, हमें बहुत गर्व है कि जो जो और लोग नहीं कर पाते हैं वो आपने किया है, वो आपने इतनी मेहनत करी है। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो 2019 में मैंने आरपीएफ का सबसे पहला एग्ज़ाम क्लियर किया था, ठीक है? और मैं फ़िज़िकल में आउट हो गई थी क्योंकि मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं 4 सेकंड से रह गई थी क्योंकि मेरा पैर डैमेज हो गया था इस वजह से। यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैं 23 सेकंड से रही थी, पर मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। दिल्ली पुलिस का मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, पर मैं फ़िज़िकल में रह गई थी। और ये यहाँ पे 2020 में मुझे कोरोना हो गया था, उससे पहले ही मैंने कोरोना से पहले दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया था, इसलिए 2021 में इसका रिज़ल्ट आ गया था, ठीक है? 2023 में एसएसबी का मैंने फ़िज़िकल आउट हो गई थी और 15 सेकंड से, और 2022 में मैंने सीआईएसएफ का पेपर दिया था जिसमें ऑल इंडिया में 5 वैकेंसी थी, लेकिन मैंने पीएचडी पास करके एग्ज़ाम में 5 नंबर से मैं आउट हो चुकी थी। 2024 में मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया था 2023 की एंड में, जिसका रिज़ल्ट आया था 2024। ये जितने भी मैंने सन लिखे हुए ना, ये रिज़ल्ट के लिखे हैं, ये एग्ज़ाम के नहीं लिखे। एग्ज़ाम तो आपका 1 साल पहले होता है, ठीक है? दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम पास किया था, पर फिज़िकल आउट हो गई थी क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइफाइड हो गया था, ठीक है? 2025 में मैंने यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, जो कि एक जेई के लेवल की पोस्ट होती है, वो एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया था, पर यहाँ पे फिज़िकल आउट हो गई थी। 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्री क्लियर किया था, मेंस में आउट हो गई थी। और 2024 से जो फॉर्म भरे थे, 2024 से 25 से 1 साल का प्रोसेस चला था, उसमें मैं CBT 1 ALP पास, सेकेंड ALP पास और आफ्टर CBT के फाइनल मेरिट से आउट हो गई थी। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस में आप जान रहे हैं, दिल्ली पुलिस का जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया तो मेरा फिज़िकल ठीक, मतलब तैयारी ठीक हो गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं स्टेडियम के गेट से गिरकर मेरा हाथ टूट गया था। इस वजह से मैं यहाँ पे आउट हो गई थी, ठीक है? और यहाँ पे दिल्ली पुलिस में जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो तभी मेरा फिज़िकल आया, तभी मेरे को टाइफाइड हो गया था। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का जब मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया, जब मेरा फिज़िकल आया तब मेरे को पेट में इन्फेक्शन हो गया था। तो मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्या चीज़ होती है, कैसी नहीं। और यहाँ पे देखो, जब मेरा जब ये पेपर हुआ 15 जुलाई को, तो हमारा बहुत अच्छा गया था, लेकिन कुछ लोगों की कंप्यूटर ख़राब होने की वजह से पेपर दोबारा कराया गया था और उनको टाइम मिला था, पर